जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूदा सियासी सूरत हाल जैसा कि आपके सामने है और इस वक्त वतन अजीज पर इक़्तिदार के हवस रखने वाले चंद पुजारी इस वतन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इनकी हवस बढ़ती ही जा रही है और कोई इस वक्त इस वतन अजीज को संभालने वाला सामने नजर नहीं आ रहा। आज हमारे साथ एक बार फिर सियासी समाजी शख्सियत अल हाफिज ट्रस्ट के बानी जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी साहब और उनके साथ हमारे सीनियर तज्जिया नगार राइटर कालम नगार जनाब मोहतरम दिहान बादशाह साहिब। आज इनसे भी बात होगी और जैसा कि रात को एक नया तूफान बरपा हुआ, कौम को एक दफ़ा फिर एक नए इशू की तरफ लगाने की खातर बड़ा ड्रामा एक रचाया गया जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद बेशुमार गाड़ियां लेकर जाने के बावजूद, बड़ी इंतज़ामिया का रेट होने के बावजूद जनाब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही गिरफ्तार ना हो सके। इसके अलावा मुज़ाकराती टेबल पर मुज़ाकरात अभी दरमियान में, तो कप्तान की कॉल कि अगर मेरी रज़ा के मुताबिक ये मानते हैं तो फिर ठीक, वरना मुज़ाकरात को छोड़ो और वापस घर को आ जाओ। मतलब ना अपनी रज़ा अपनी, अगर ना मानी गई तो फिर मुज़ाकरात भी नहीं। इसके अलावा फिर हुकूमती जो जवाब आया वो ये था कि बजट है, बजट के बाद फिर देखेंगे और जाके बात वहीं अक्टूबर पे ख़त्म होती है, जो कि कप्तान मानने वाला नहीं है। तो चलते हैं हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी की साहब की तरफ भी। आजकल बड़े बड़े तज्जिए पेश कर रहे हैं जनाब, और इनके तज्जिए जो हैं वो इस कदर हैं जैसे कि कोई फॉल निकाल रहे हैं, कोई तोता रखा हुआ है, कोई नजूमी की तरह ये एक खेल खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि आज की बात कल क्या होने वाली है, कल को किसका गिरेबान कैसे पकड़ा जाएगा। तो पूछते हैं इनसे कि जनाब इतना मेरे ख्याल में इतनी सीनियरिटी, इतना तज्जिया कहाँ से आया और कौन कौन आपको गाइड कर रहा है, या कैसे मालूम हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सलीम साहब, कौन सा तोता आपके हाथ में आ गया है कि जनाब दिन ब दिन आपकी बातें जो हैं वो सच होती दिखाई दे रही हैं? तो मौजूदा सियासी सूरत जैसे कि मैंने बयान किया, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सबसे बड़ा तोता वक्त हालात हैं जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे बादल बनते हैं तो पता चलता है कि बारिश के अमकान हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी हालात इस तरह के चल रहे हैं, जो सियासी और समाजी और इकोनॉमिकल सिचुएशन है मुल्क की, उसके मुताबिक जो हालात हैं वो यही हैं कि मुल्क इस वक्त इन खराफात को अफोर्ड नहीं कर रहा। ठीक है। और ये जो कुछ भी ठीक है, जो लोग बेचारे अब बाहर बैठे हैं, इक़्तिदार से बाहर बैठे हैं, वो गलतियां बहुत कर चुके हैं, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और वो इक़्तिदार से बाहर गए हैं। और मसला सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये है कि वो बेचारे इस काबिल नहीं थे कि इस चीज़ के अहल हो सकें कि हुकूमत करें, लेकिन समझ लें कि खल्क़े खुदा न काराए खुदा। तो ये मतलब कि लोगों ने एक दफ़ा उनको मौका मिला, अल्लाह पाक ने कहा देख लो भाई, इसको भी देख लो। मौका मिला और वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, हर महाज पे, हर मोड़ पे, इखलाकी तौर पे भी, इंतज़ामी तौर पे भी, और मुल्क को डिलीवर करने में बिल्कुल वो फेल हुए। अब ये है कि वो चीज़ हजम नहीं हो रही। जी जी। लेकिन मुल्क को जिस नहज पे वो छोड़ के गए हैं, अब मुल्क के हालात इस तरह के हो गए कि मुल्क ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है। मुल्क को थोड़ा सांस लेने दें, खुल के बात करें ना। मुल्क को ये बादल, मौसम बनना, कभी कभी बादल का गरजना ये साबित करता है कि बरसेगा नहीं, लेकिन कभी कभी बरसात ऐसी आ जाती है धूप में भी,
बात को जरा खुल के बयान करें ताकि समझ मुझे भी आए और सुनने वालों को भी आए, लेकिन आप जो बात कहते हैं वो समझ में आ जाती है। जी, असल में वो जो आइडियल सूरत हाल पेश की गई थी कि शायद इनको लाने में कोई चेंज आ जाए, इस मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो सका। और जो लाने वाले थे उनके भी अपने मकासद थे, और जब उन्होंने देखा ये मुल्क तो बिल्कुल ही किनारे लग रहा है, तो उनको छुट्टी भी करानी पड़ी। अब छुट्टी हो गई है, वो बात हजम नहीं हो रही, बाहर रहना बड़ा मुश्किल है। इक़्तिदार देखा हो तो उसके बाद बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इस टाइप के। यानी एक नशेई जैसे नशे से दूर नहीं रह सकता ना, बिल्कुल। ऐसा ही कोई इक़्तिदार का भी नशा है, ऐसा ही हो गया। हाँ। अब जो असल साहिब इक़्तिदार हैं लोग, जो हमेशा ही रहते हैं, वो समझते हैं कि नहीं, हम इस तरह की अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये अय्याशी है, इन लोगों को इक़्तिदार में लाना अय्याशी है, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा अब ये इलेक्शन अक्टूबर का अनाउंस करें या नवंबर का करें या दिसंबर का करें या मई का करें, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जा रहे हैं, ये इलेक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहे। जी सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, मैं जरा ध्यान बादशाह की तरफ चलता हूँ। जी, आपने भी बात सुनी कि ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहा कि इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दिसंबर तक तो ये चले गए हैं, आगे भी जाएंगे ये भी, और चंद दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन 2 साल 3 साल आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आपका क्या तजिया है इस बारे में कि आप क्या कहते हैं कि इस वक्त मुल्क किस डगर पे जा रहा है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हाथ खड़े हो गए, उसके बाद फिर साथ साथ जो सियासी दाव होते हैं वो भी खासा कुछ उल्ट चलना शुरू हो गए, उसके बाद फिर कुछ अपनी ही पार्टी में 3-3 धड़े बना लिए, इख्तलाफात पैदा हो गए, टिकटें बांट दी, फिर टिकटें छीन ली, फिर देना शुरू कर दी। क्या कहते हैं इस वक्त के पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस डगर की तरफ जा रही है, या फिर मुल्क किस डगर तरफ जा रहे हैं? मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मुल्क में भी कोई इलेक्शन की कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। जिस तरह मामला मैं भी देख रहा हूँ, आप लोगों को भी इल्म ही है इस बात का, कहीं पे माहौल नहीं बन रहा इलेक्शन का। हर तरफ महंगाई का रोना रोना, हर बंदा ही परेशान। आप लोगों की आम जिंदगी देखें ना, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, आम जिंदगी से इलेक्शन का क्या ताल्लुक है जनाब? देखे ना, इलेक्शन आम जिंदगी वालों ने तो करवाना ही नहीं ना। बात ये ना कि वोट तो आम बंदों ने ही देना ना। तो वोट से आज तक कब कोई बना है? बात जरा खुल के करें खान साहब, आप भी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बात आपकी मलिक साहब कोई दिल लगती वाली बात है कि आज तक जब भी हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए उसमें आम बंदे का किरदार कभी नजर नहीं आया। हमेशा ही कोई खलाई मखलूक सामने आई है जिन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट तरतीब दे दिया, और सुबह पता चला कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, कौन से, बस एक मखलूत हुकूमत हमेशा ही बना दी गई। ठीक हो गया। बस यही वजह कि आज तक हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो सका, किसी जगह पे भी मुल्क यानी पाँव पे नहीं खड़ा हो सका, क्योंकि हुकूमत किसी मखसूस यानी किसी एक पार्टी को आज तक इक़्तिदार दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही रहा है। ठीक है। और फिर इमरान खान की जो दौर हुकूमत है, मैंने खुद इलेक्शन में वोट दिया था इमरान खान को, 2013 में भी दिया, 2018 में भी, बल्कि पार्टी ही यही ज्वाइन की। ठीक हो गया। हाँ जी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कहा गया, जो बताया गया, जो ख्वाब दिखाए गए, उसके तमाम मामला उलट ही नजर आए। और यही वजह है कि बिल्कुल फिर ये पार्टी माजी की पार्टी बन और ये बड़ी तेजी से बनती जा रही है। हाँ, बड़ी तेजी से बनती जा रही है। और बात आपने जो पूछी है ना कि इलेक्शन के बारे में, तो इतनी जल्दी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। जी, ध्यान बादशाह को भी इस वक्त इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, सलीमी साहब को भी नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, ये तो अभी किसी को भी इल्म नहीं है। लेकिन अभी एक बात हुई कि कुछ ना कुछ हाथ खड़े हुए हैं, तो हमेशा की तरह कोई खलाई मखलूक जो है वो इस दफ़ा आने वाली लग नहीं रही, और साथ साथ खलाई मखलूक अभी किसी का साथ देते हुए भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये भी बात सच्ची है कि जो प्यार, जो मोहब्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली,
वो बहुत कम लोगों को मिली है, लेकिन अब वो हाथ सर से उठ गया है, जिसकी चीखों पुकार जो है वो पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है। और मैं एक बार फिर सिमी साहब की तरफ आऊँगा कि उस वक्त आप मेरे ख्याल में यूके में थे, और यूके से आपकी हमायत भी कभी इमरान खान के साथ रही हो, जैसा कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नारे जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लगाते रहे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कप्तान के हमायत में रहे। तो आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे उस शोर शराबे में आप भी कहीं उस शोर शराबे में गुम हुए, या कि आपका फिर भी अलग ही एक सिलसिला था? मैं कतई तौर पे तहरीक इंसाफ का फेवर में नहीं रहा, इस सेंस में कि हमने जो इसका अमलन जो लाइफ यहाँ देखी हुई थी जी जी, और उसके बाद भी कोई इसकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आया जी जी, तो वो सामने रखते हुए हमने ये देखा कि ये शख्स कुछ नहीं करेगा। ये हमारी आवाम है, उसको जहाँ जिस तरह के आप नारे दे लें उन नारों के पीछे ये लगने वाले लोग हैं हम। और आपने देखा कि वो नारे के रह गए, बड़े बड़े दावे भी हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो तो गोलियां काफी जाया होगी ना। हाँ जी बिल्कुल। वो 1 करोड़ नौकरी कहाँ गई, वो 50 लाख घर कहाँ गए। मुझे याद आता है मेरी एक साउथ अफ्रीकन से बात हो रही थी, वो बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव था साउथ अफ्रीका में। जी जी, तो मैंने कहा कि इमरान खान उस वक्त पावर में था, तो मैंने कहा इमरान खान ने लोगों से वादा किया कि मैं 5 मिलियन लोगों को घर बना के दूंगा। तो वो हंसने लग गया मेरी बात को। मैंने कहा क्यों हंसे? कहते हैं कि नेल्सन मंडेला जो इंटरनेशनल लीडर हुआ है, जो इस वक्त उसकी जो पोजीशन है दुनिया में एज ए लीडर, वो कोई भी हासिल नहीं कर सका। सही। नेल्सन मंडेला ने हमारे साथ वादा किया था कि मैं 1 मिलियन 10 लाख लोगों को घर बना के दूंगा, लेकिन वो अपने टेन्योर के अंदर एक घर भी बना के नहीं दे सका। द एंड ऑफ डे 2-2.5 साल के अंदर उसने रिजाइन कर दिया, कहना नहीं मेरे बस का रोग नहीं है। असल में ये हमारे लोगों के लिए ये नारे अच्छे लगते हैं। दूसरा एक्चुअली मसला हमारा क्या है, ये थोड़ी सी बात ओपन हो जाएगी। मैं कोई करैक्टर असैसिनेशन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन दिस इज ट्रू, ये रियलिटी है। हमें जो इनसे जो मिला है वो ये मिला है कि एक क्राउड मिला है। वो क्राउड जो है वो मिक्स क्राउड है, और मिक्स क्राउड में जब आपको पता है जहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है वहाँ थोड़ी सी लोगों को आज़ादी मिलती है, तो वो लोग कहते हैं वाह जी वाह क्या ही बात है। और वहाँ लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं ये आपको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आपको पता है। ठीक हो गया। अभी सलीम साहब बात कर रहे थे, और बड़े मैं पहले ही कहता हूँ कि गुटे गुटे लहजे में करते हैं, और ये कहने से कासर रहे हैं कि लोग एंजॉयमेंट मांगते हैं, लोग नाचने गाने का बहाना मांगते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें तरीके इंसाफ ने खुल कर दी हैं। साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक और, इनके कप्तान ने ये कहा कि जर्मनी और जापान की सरहदें एक कर दी, साल के 12 मौसम कर दिए, इंजेक्शन के साथ हूरों को देखना शुरू कर दिया। मतलब बार बार कोई अनोखा काम ऐसा किया कि जिसके पीछे ना कप्तान के पीछे लोग बढ़े गए, यार ये तो बड़ा 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 मुर्शद है, तो इसके हाथ पकड़ लेने चाहिए। तो आपको भी यही चीज़ें खींच कर लाई कि उस वक्त, या फिर ये जो धरनू में नाच गाने थे, नया एक ट्रेंड था, वो लेके आया, या नजरियाती तौर पे आप उस तरफ भागे थे? देखिए जी, हमें तो एक ख्वाब दिखाया गया था। हाँ, ये जो नाच गाने वाली बात है, ठीक है, सलीमी साहब ने ठीक है कि लोगों को ये नौजवान नस्ल को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमें तो ये चीज़ माजरत के साथ अट्रैक्ट नहीं की। ख्वाब क्या देखा ख्वाब आपने? ये 50 लाख करूंगा। ख्वाब ये दिखाया गया कि हर चीज़ बिल्कुल तब्दील कर दी जाएगी। एक ऐसा विजन दिया गया कि शायद, मेरा मतलब कि हमें भी महसूस होता था कि पिछले, तो इसका मतलब है सारा कुछ गलत था, ये जो बता रहे ये बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज सूरत हाल ऐसी हो गई है कि नौजवान नस्ल में ना अपने बुजुर्गों का एहतराम खत्म हो गया। इमरान खान के आने से इतना हुआ है कि आने वाली जो नस्ल है ना, वो ये खुमियाजा जो है ना, पता नहीं कितने साल ये भुगतेंगे। ठीक है जी, धन आपका बहुत शुक्रिया। सिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त आखिर में जो बात हुई, बड़ी ही प्यारी बात की गई कि एक बदतमीज़ी का जो कल्चर इमरान खान ने दिया है वो कितनी नस्लें भुगतेंगी इसका अंदाज़ा नहीं है। इसके अलावा जो ट्रेंड इमरान खान इस वक्त दे के जा रहा है, पता नहीं ना जाने कितनी नस्लें ख़राब होंगी। साथ साथ लाकानूनियत
की हदें तोड़ने में जो इस पार्टी ने किरदार अदा किया है, जो इनकलाब का नारा लेकर आए थे, उस नारे को तोड़ने में जो किरदार इन्होंने अदा किया है, जो इंसाफ की बात करने आए थे, इंसाफ की हदों को तोड़कर आगे जाने वाली ये जमात ने जो काम किया है, उसको हमेशा तारीख में मैं समझता हूं कि मकरूह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, काले अल्फाज से लिखा जाएगा, और हमेशा स्याह दौर जो होगा वो इमरान खान का दौर नजर आएगा। और इस दौर में बाप ने बेटे की कदर करना छोड़ दी, बेटी ने बाप को मानना छोड़ दिया। बेशुमार बातें ऐसी आएंगी कि जिस वक्त जब कोई बूढ़ा शख्स होगा तो बैठा होगा तो नस्ल की तबाही की बात आएगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी याद करेगा और इमरान को भी याद करेगा। रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह ये बैठक जारी रहेगी। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।